निराशा से सफलता तक कैसे अनन्या ने खुद को साबित किया। कहानी की शुरुआत अनन्या से होती है, जो एक युवा महिला है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गहरी संवेदनाओं से भरी हुई है। अनन्या का सपना है एक ऐसा व्यवसाय शुरू करने का जो प्लास्टिक कचरे को कम करने में मदद कर सके। उसकी यह प्रेरणा केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक मिशन है। अनन्या का बचपन का दोस्त राज एक सफल टेक्नोलॉजी उद्यमी है जो हमेशा अनन्या की लगन की सराहना करता है, लेकिन उसकी इस महत्वाकांक्षी योजना की व्यवहार्यता पर संदेह करता है। एक दिन अनन्या राज को अपने विचारों से अवगत कराती है। वह बताती है कि वह किस तरह से इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशंस बनाना चाहती है। राज उसकी बातें ध्यान से सुनता है, लेकिन उसकी आंखों में संदेह साफ नजर आता है। वह अनन्या को बताता है कि इस सपने को साकार करना बहुत कठिन और जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अनन्या का आत्मविश्वास अडिग है और वह अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाती है, रिसर्च करती है, नेटवर्किंग करती है और प्रोटोटाइप तैयार करती है। अनन्या की मेहनत के बावजूद उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। उसके पास निवेशक नहीं होते और उसके परिवार की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। वह कई बार निराश होती है, लेकिन खुद को समेटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। एक दिन अनन्या की पुरानी दोस्त और बचपन की साथी स्नेहा उसके पास आती है। स्नेहा एक सामाजिक उद्यमिता परियोजना में काम करती है और अनन्या की स्थिति देखकर उसे मदद करने का निर्णय लेती है। स्नेहा अनन्या को एक सामाजिक उद्यमिता फंडिंग प्रतियोगिता के बारे में बताती है, जिसमें एक बड़ी राशि जीतने का मौका होता है। अनन्या उत्साह से भर जाती है और फंडिंग प्रतियोगिता के लिए आवेदन करती है। प्रतियोगिता के दौरान अनन्या की प्रेजेंटेशन के दौरान तकनीकी समस्याएं आती हैं और उसकी प्रस्तुति बाधित हो जाती है। वह बहुत निराश होती है, लेकिन स्नेहा की हौसला अफजाई से उसे फिर से आत्मविश्वास मिलता है। अनन्या कठिनाइयों का सामना करती है और प्रतियोगिता के जजों को अपने सच्चे प्रयास और दृढ़ता से प्रभावित करती है। अंततः वह प्रतियोगिता जीत जाती है और फंडिंग प्राप्त करती है। अनन्या को अपनी नई सफलता का सही एहसास तब होता है जब वह अपनी योजना को लागू करती है। उसके प्रयासों से उसकी पैकेजिंग सॉल्यूशंस बाजार में उतरी और तेजी से लोकप्रिय हो गईं। यह देखकर राज की धारणा बदल जाती है। वह अनन्या के पास जाकर उसकी मेहनत की सराहना करता है और उसकी सफलता पर गर्व महसूस करता है। राज अनन्या के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर करता है। वह उसे अपने नेटवर्क और संसाधनों से जोड़ता है, जिससे अनन्या की कंपनी का विकास और भी तेजी से होता है। अनन्या और राज की साझेदारी से व्यवसाय में नई ऊंचाइयां आती हैं। राज, जो पहले संदेह में था, अब अनन्या का सबसे बड़ा समर्थक बन जाता है और उसके विचारों को प्रोत्साहित करता है। कुछ सालों बाद अनन्या की कंपनी एक प्रमुख पर्यावरण पुरस्कार जीतती है। अनन्या और राज एक साथ इस उपलब्धि का जश्न मनाते हैं। अनन्या अपनी यात्रा को देखकर संतुष्ट होती है और उसे समझ में आता है कि उसकी मेहनत, संघर्ष और सपनों को साकार करने की इच्छा ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। राज भी इस यात्रा से सीखता है कि कभी-कभी सपनों को साकार करने के लिए विश्वास और समर्थन की जरूरत होती है। कहानी का समापन अनन्या के एक पर्यावरण सम्मेलन में प्रेरणादायक भाषण के साथ होता है, जहां वह दूसरों को अपने सपनों का पीछा करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। राज, जो अब एक प्रेरणादायक साथी बन चुका है, दर्शकों में होता है और उसकी सफलता की यात्रा को देखकर गर्व से भरा होता है। कहानी यह सिखाती है कि सफलता के लिए दृढ़ता, समर्थन और आत्मविश्वास की जरूरत होती है।